कुछ लोग ना मंदिर जाते हैं जी, माता के दरबार जाते हैं, जी। वैष्णो देवी जाते हैं। मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या उनके घर में जो उनके माँ बाप है क्या वो खुश हैं? जी। आप बाहर डिंडोरा पीट रहे हो, बाहर माता के जा रहे हो, पहले अपने घर की माता को खुश है। जो माता पिता से ज्यादा प्यार सास ससुर से करते हैं, याद रखना उनका इस धरती पर जीवन सफल है। शादी में हल्की सी नोकझोंक भी नहीं है ना, लड़ाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्यार मिसिंग है। क्या ये स्टेटमेंट सही है आपके हिसाब से? गलत। पति पत्नी का तो लड़ा झगड़ा मुझे पसंद ही नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये धरती पे क्या करने आए। कुछ ऐसे घर भी देखने को मिलेंगे जहां पर आपको न्यूज भी आएगी कि उन्होंने किसी पे अटैक कर दिया, अपने पेरेंट्स को हर्ट कर दिया। यहां तक भी आज की डेट में ये काम हो रहे हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की माइंडसेट, उनकी सोच को कैसे बदलोगे आप? पहले तो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ी सी माता पिता की भी गलती होती है। एक भाई दूसरे भाई की तरक्की से क्यों जल रहा है आज की डेट में? एक भाई क्यों नहीं देख सकता कि वो तरक्की करे? वो इतना उसमें इगोइस्टिक फील, वो भावना कहाँ से उत्पन्न हुई? क्या इसमें माँ बाप की गलती है आपके हिसाब से? देखिए, माँ बाप की कुछ गलती होती है, लेकिन देखिए इसके माध्यम से मैं एक बात वो भी कहना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला है जिसने काफी लोगों की जिंदगी बदल दी। कहते हैं कि ये जो थॉट्स और ये जो उनका माइंडसेट है, अगर ये कई लोग अगर इनको सुन ले तो यार डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो जो गेस्ट आज हमारे साथ इस स्टूडियो में है वो अपना एक प्रीशियस टाइम निकालकर हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र हरजाई जी। और ये एक फैमिली कोच है, एक लाइफ कोच है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आत्मा चैनल पर भी इनके शोज आपको देखने को मिलेंगे, वो भी हर सैटरडे एंड संडे। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं चैनल्स की, तो मोटिवेशनल स्पीकर हर कोई नहीं बन जाता। इनके पास जो एक्सपीरियंस है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक होने वाला है हमारा लव मैरिज का, जॉइंट फैमिलीज का इंपॉर्टेंस आज हम आप लोगों को बताएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनको अवार्ड भी मिला है, वो भी बेस्ट कपल का। अब देखिए, जो बेस्ट कपल की हम बात कर रहे हैं, किस बेसिस पर मिला है ये तो हम उन्हीं से जानेंगे। तो और किससे मिला है? वो मिला है नीलम कोठारी जी से, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस है। अब आप इतने बड़े बड़े अगर हमने नाम इस पॉडकास्ट में लिए हैं तो जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद है, माता पिता जी का आशीर्वाद है। ठीक है। एंड अभी आपने जैसे बोला कि माता पिता की कृपा है या उनका आशीर्वाद कह लीजिए। जी। देखिए, हर कोई ये नहीं बोलता। मैंने बहुत लोगों से इंट्रोडक्शन हमने लिया, हमने बात करी है जी। तो जो माता पिता की इंपॉर्टेंस है आज मैं आपसे इस पॉडकास्ट के थ्रू जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी जैसे मैंने बोला कि नीलम कोठारी से आपको अवार्ड मिला बेस्ट कपल का, तो ये बेस्ट कपल क्या है, किस चीज का आपको अवार्ड है, थोड़ा सा ही मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। जी, देखिए, मैं कई अपने वीडियोस में ये बोल चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ अपनी बात। 37 इयर्स आज मेरे मैरिज को हुए हैं। 1988 में मेरी मैरिज हुई है, तो आज 2025 है। ओके जी। 37 इयर्स में हमने पति पत्नी ने ऐसा वक्त गुजार दिया। तब वो 37 इयर्स पहले तो ये पता नहीं था ये पॉडकास्ट होगा या सोशल मीडिया होगा या यूट्यूब चैनल होगा या ये जो भी है, इंस्टाग्राम होगा या वेबसाइट होगी कुछ, तो इस तो पता ही नहीं था। देखिए, हमने अपनी सादगी से, अपनी सिंप्लिसिटी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने परिवार में पति पत्नी का प्यार एक मिसाल बनकर रह चुके हैं और रह रहे हैं। आज भी आपको जैसे पता है कि मेरा नीलम कोठारी एक बहुत फेमस हीरोइन है हमारे फिल्म इंडस्ट्री की एक पर्सनैलिटी है जी। बहुत सी मूवीज में वो आई हैं, बड़ी हिट मूवीज हुई हैं उनकी, हम साथ साथ हैं, तो ऐसी मूवीज में है। तो उन्होंने मुझे बेस्ट कपल का अवार्ड दिया है। तो वो मुझे कहते हैं, हरजाई जी आपको 37 इयर्स में कभी आपकी पति पत्नी की नहीं हुई? तो मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने नीलम कोठारी जी को ऑन कैमरा ये कहा था कि पति पत्नी से लड़ने वाले इंसान मुझे पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं ये बात नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बड़ा एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे। तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो शायद आप वर्ल्ड फेमस हो गए, फिर तो मुझे लगता है कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया आपका। तो मैंने कहा पति पत्नी का झगड़ा मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। मैंने मिस पति पत्नी का ना एक सुखद एहसास होता है। पति पत्नी का प्यार जीवन में बहार, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं तो कई जगह ये भी बोलता हूँ कि अगर आप पति पत्नी लड़ती हो, झगड़ती हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर भैया आपने शादी क्यों की?
तो लोग हंसते ही है। अगर आपको कष्ट है पत्नी से या पति से तो शादी क्यों की, मैरिज क्यों की आपने? बिल्कुल सही। देखिए एक छोटी सी बात है, राइट। तो इस वजह से जब तक आपका पति पत्नी का प्यार नहीं होगा ना, सपोज नहीं है, तो फिर समाज सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो भले उनके भी पति पत्नी के प्यार नहीं होते, लेकिन वो भी आपको उंगली उठा के बात करेंगे, देखिए ये पति पत्नी लड़ती हैं झगड़ती हैं। तो मैं अपने इस माध्यम से पॉडकास्ट में मैं अपने देशवासियों को, खासतौर जो यूथ हमारे यंगस्टर है, जो युवा पीढ़ी है, उनको मैं एक संदेश विनम्रता से देना चाहूंगा कि जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी होने वाली है, ऐसे भी होंगे ना जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी की उसमें है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप एक प्रण करो, जिस मंडप पर आप बैठेंगे, जिस मंडप पर आप बैठ के 7 फेरे देंगे, जिस अग्नि के सामने देंगे, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण करके भगवान जी को हाजिर नाजिर कि हम पति पत्नी आपस में नहीं लड़ेंगे। मुझे तो अभी बहुत से लोगों ने ये कहा है, शायद मैं इसका विचार बना रहा हूँ कि सर आप जो मैरिज पार्टी होती है, रिंग सेरेमनी है, तो उसमें हम आपको इनवाइट करेंगे, आप उनको मोटिवेट करो जो शादी के मंडप पे बैठेंगे या एक वेडिंग चेयर पे बैठते हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसा करूँगा ताकि देखिए पति पत्नी के झगड़े में सबसे ज्यादा पेरेंट्स पिसते हैं। जब आप पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, चाहे वो बेटे के माता पिता है या वो बेटी के माता पिता है, वो तो लड़ झगड़ के कुछ टाइम के बाद अच्छे भी बन जाएंगे, प्यार भी रखेंगे, लेकिन वो माता पिता को टेंशन रहती है दोनों के, बेटे के और बहू के, बेटे और बहू के। तो इस वजह से अपने माता पिता को कभी दुख ना दो। मैं एक बात भी इस माध्यम से और कहना चाहूंगा, जो माता पिता को खुशियां देते हैं, जो माता पिता को सुख देते हैं, जो माता पिता का मान और सम्मान करते हैं, नरेंद्र हरजाई कहते हैं जीवन में उनकी कभी हार नहीं हो सकती। मैं आज 60 साल का हूँ, 60 ईयर्स ओल्ड मैन ये बोलते हैं, मैंने अपने माता पिता को 0.1 भी कभी दुख तकलीफ डिसरिस्पेक्ट नहीं की। आज मैं जो भी हूँ, देश विदेश में जाता हूँ, लोग मेरी सुनते हैं, तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। और माता पिता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो देर सवेर आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और जो माता पिता को दुखी करते हैं, मैंने कभी उनको सुखी नहीं देखा। वो भले बाहर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो दुख में, टेंशन में, परेशानियों में, डिप्रेशन में रहते हैं। नरेंद्र जी, मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि रियलिटी है जो आपने अभी बात कही, कुछ लोग ना मंदिर जाते हैं जी, माता के दरबार जाते हैं, जी, वैष्णो देवी जाते हैं, भोले बाबा पे जाते हैं, लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या उनके घर में जो उनके माँ बाप है, क्या वो खुश हैं? क्या उनकी घर की जो माँ है वो खुश है? जी। आप बाहर डिंडोरा पीट रहे हो, बाहर माता के जा रहे हो, पहले अपने घर की माता को तो खुश रखो। जी जी जी। तो ये चीज बहुत सही कही आपने। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो देश की बहुएं हैं, शादी के बाद ही बहुएं बनती है ना, मैं तो इस माध्यम से हमेशा भी बोलता हूँ, आत्मा चैनल के उसमें माध्यम से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरे लिए वो जिनकी बहुएं हैं वो बहुएं बनाए, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी बेटियां हैं या मेरी बहनों की तरह है। मैंने तो अपने घर में, शुभम जी आज मैं आपको और इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मेरे घर में 2 बहुएं हैं। डे 1 से मैं उनको बेटी बना के लाया हूँ, डे 1 से, यानी 10 साल और 8 साल हो गए हैं, 2 बहुएं घर में हैं, तो मैंने उनको अपनी बेटियां माना हुआ, कभी पैर नहीं छूने दिए। हालांकि हमारी जॉइंट फैमिली है, चारों लेडीज के, तीनों ब्रदर के वो पैर छूते हैं, और बस मैंने उनको कहा कि आपने राम राम जी कहना, वो राम राम जी बोलते हैं, मैं उनके सिर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद देता हूँ। मेरा कर्म ये है कि अपनी बहुओं को, जो भी मेरी आवाज सुने, अपनी बहुओं को आज से अपनी बेटी मान लो। वो जो बेटी है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बहू को बेटी मान लो, और हर बहू को कहूंगा कि आप अपने सास ससुर को अपना माता पिता मान लो। जो माता पिता से ज्यादा प्यार सास ससुर से करते हैं, याद रखना उनका इस धरती पर जीवन सफल है। मैं उन बेटियों को, उन बहनों को कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने पति को परमेश्वर मानते हो, अपने सास ससुर को अपने माता पिता से ज्यादा मान सम्मान देते हो, तो आपका बेटा कभी जीवन में आपकी हार नहीं हो सकती। आपका धरती पर भी स्वर्ग है और आपका आसमान पर भी स्वर्ग है। बहुत सही, बहुत सही। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी पीछे चलते हैं, थोड़ा सा भी बात करते हैं जो बेस्ट कपल वाली बात। जी जी। देखिए, आपने अभी स्टेटमेंट दी कि आपकी 37 ईयर्स से कभी लड़ाई नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। अगर आपने 37 ईयर्स निकाल लिए विदाउट एनी फाइट, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंड आई गेस पीपल को, लोगों को ना आपसे सीखनी चाहिए ये चीजें, और वही आप शायद अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आज की डेट में हर कोई इंसान कहता है, चाहे बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो,
एक चीज जरूर कहेगा वो कि अगर आपकी शादी में हल्की सी नोकझोंक भी नहीं है ना, लड़ाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्यार मिसिंग है। क्या ये स्टेटमेंट सही है आपके हिसाब से? गलत है, मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ, अंगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ जो ये कहते हैं कि पति पत्नी के प्यार में अगर हमारा तो आज एक और बात कहना चाहूंगा, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा पति पत्नी का आपस में मजाक भी नहीं होता। मजाक समझते हो? पत्नी अपनी तरफ से बड़ी खूबसूरत बन के बैठी है, उसने अपना लहंगा डाला है या साड़ी पहनी है या सूट पहना है, कहीं शादी में जाना है, तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं उसको टोंटिंग में से बात करेंगे, अरे यार तू अच्छी नहीं लग रही, क्या है ये, इसको चेंज करिए वो। लेकिन हमारा पति पत्नी को जो हम पहन लेते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छी लग रही हो। और मेरी पत्नी जी की वो सबसे अच्छी क्वालिटी है जो शायद धरती पे नहीं मिलेगी। उन्होंने हमेशा कहीं फंक्शन में जाना है, ठीक है, शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, तो वो उन्होंने मेरे से मेरी चॉइस का सूट पहनना है, कलर कौन सा होना चाहिए, लहंगा पहनूं, साड़ी पहनूं या सूट पहनूं, जो भी है वो मेरी चॉइस का। तो मैं उनको कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप कुछ भी है, तो वो कहेंगे नहीं मुझे अच्छा नहीं, वो मेरी चॉइस का। कितना बड़ा प्यार है, कितनी बड़ी अटैचमेंट है, और हर कोई नहीं पूछता। पति पत्नी का तो लड़ा झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये धरती पे क्या करने आए हैं। अगर पति पत्नी ने लड़ना है, और एक और है, अगर पति पत्नी का प्यार होगा ना, मैं उस परिवार में ये दिख के देने को तैयार हूं कि 100 ईयर्स 100 साल तक वो परिवार नहीं टूट सकता। एक चीज मेरे को बताइए, अगर यहाँ परिवार के जोड़ने की बात आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कितने घरों में ऐसा होता है कि जहां पर महिलाओं पे हाथ भी उठाए जाते हैं, चाहे वो मेल डोमिनेटिंग नेचर हो, ऐसा क्यों होता है? तो उन परिवार के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, बताइए कुछ। इस बात का मैं अपने देशवासियों को, अपने इंडियन जो भी हमारे हिंदुस्तानी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैं आग्रह ही करता हूँ, या नम्रता से बोलने वाला इंसान हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो हाथ उठाते हैं, 4 रिश्ते ऐसे होते हैं, देखिए वो कहते हैं ना, एक माता माँ जी, फिर आपको मिलती है सिस्टर, ओके, बहन, फिर मिलती है आपको पत्नी 3, फिर 4th पे आती है आपकी बेटी, बेटी आती है, फिर बहू भी आती है, यानी बेटे की मैरिज होगी तो बहू, बेटी और बहू एक ही। ये 4 अगर रिश्तों की कोई इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं समझता हूं उनका जीवन आधा अधूरा है। मैंने जीवन में ये 4 रिश्तों को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है। बहुओं को बेटी मानता हूं, अपनी बेटियां 3 मैरिड हैं, उनको जिनके घर में भेजा है तो उनको कहा कि आपने बेटा यहाँ बहू, हमने बेटी दी है, तो अपने समधी साहब को, समधन को कहता हूं कि इनको अपनी बेटी बनाकर रखना। अगर आप इनको अपनी बेटी मानोगे तो 100% मेरी बेटियां आपको माता पिता से ज्यादा मान सम्मान, हमारे से ज्यादा मान सम्मान आपको करेंगे। एक आज इस माध्यम से और कहना चाहूंगा, कभी शादी के बाद आफ्टर मैरिज अपनी बेटी के ससुराल में कभी दखल अंदाजी मत करो। ये बहुत बड़ी बात कही बहुत आपने। समस्या है, बहुत से घर इसी बात पे टूटते हैं। घर में सास रहती है, उसको नहीं पता कि बहू क्या सब्जी दोपहर को बना रही है, लेकिन माँ 100 200 500 किलोमीटर में बैठी है, उस माँ को बेटी की पता होगा कि सब्जी उस घर में क्या बनी है। ये कहाँ अनपढ़ता है ये शुभम जी, ये अनपढ़ता है। आपकी एजुकेशन का, आपकी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे घर में 2 बहुएं हैं, आज तक भगवान साक्षी है, हालांकि पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, मैंने कभी उनकी डिग्री नहीं पूछी कि बेटा आपकी डिग्री क्या है, आपके कौन से कॉलेज में पढ़े हो, आपके मैट्रिक में, +2 में, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं, मैंने कभी नहीं है। मुझे मार्क्स से तो वैसी हेट है। बिल्कुल ठीक है। ये शुभ दुनिया, देखो दुनिया समझे ना समझे, नरेंद्र हजारी ने कहा ये मार्क्स ने ना 80% तो दुनिया बर्बाद ये मार्क्स ने कर दी है। प्रेशर डाल डाल के बच्चे ले आएंगे, एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई भाई से कैसा करना है, पति पत्नी से कैसा करना है, अपने बच्चों में भाई के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, पता ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को अनपढ़ मानता हूँ। मैं कहता हूँ आप एजुकेटेड तभी है कि अगर आप दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते, पहले तो आपको खुद होना चाहिए ना। आज मैं 60 साल में बोल रहा हूँ, तो मैं पहले खुद बना हूं ना, तब तो मुझे ये नहीं था कि आज मेरा नेम और फेम यहां तक होगा। पर मैं आज भी कहता हूं कि जीवन में, और एक और, हम अपने बच्चों में और भाई के बच्चों में 0.1 भी फर्क नहीं रखते। ये श्री राम जी गवाह है, ये मेरा समाज, सोसाइटी, देश गवाह है, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के ब्रदर्स, फैमिली सब गवाह है। अगर मैं फर्क 0.1 भी, जितने मुझे, जिनको, जिस बच्चों को मैंने जन्म दिया, जो मुझे वो प्यारे हैं, उतनी भाई साहब के बच्चे प्यारे हैं। ये मेरे वो बच्चे भी बोलेंगे
ये तो परवरिश ही है। देखिए आपकी परवरिश जिस हिसाब से हुई है वही आपकी शायद थॉट्स हैं, वही आपका जी वही काम आप करते हैं। जी अब मैं लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा माता पिता के बारे में। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते उनके लिए हर चीज नर्क है, यहाँ भी नर्क है, हर जगह नर्क ही जी मिलेगा उसको। जी लेकिन आज की डेट में देखिए क्या होता है कि माता पिता की जो रिस्पेक्ट है, यूथ आजकल उनसे बदतमीजी करने लग जाता है, जी बहस करने लग जाता है, हम्म, माइट भी हो सकता है अपनी आवाज भी उनसे ऊंची कर लेते हैं बहुत आज की ऊंची डेट कर में। दी। जी जी और कुछ ऐसे घर भी देखने को मिलेंगे जहां पर आपको न्यूज भी आएगी कि उन्होंने किसी पे अटैक कर दिया, अपने पेरेंट्स को हर्ट कर दिया, यहां तक भी आज की डेट में ये काम हो रहे हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की माइंडसेट, उनकी सोच को कैसे बदलोगे आप? देखिए, ये जो बच्चे हैं, पहले तो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ी सी माता पिता की भी गलती होती है। देखिए, माता पिता जो, एक बात ये पहले कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अपने माता पिता को डरा कर रखते हैं, वो चाहे बेटा है या बहू है, बेटी है या दामाद जी है, जी जो अपने माता पिता को डरा कर धमका कर रखते हैं, मैं उन बच्चों को आग्रह करूंगा कि बेटा जीवन में खुश और सुखी आप नहीं रह सकते। ये सब कड़वी बातें हैं, नीम से ज्यादा कड़वी हैं, करेले से ज्यादा कड़वी हैं, लेकिन असरदार है। माता पिता को कभी दोष मत दो आप। उनकी अगर ये गलती मानते हो कि उन्होंने आपको बिना परमिशन के पैदा कर दिया, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये उन्होंने आपको जीवन दिया। आप वो गीले पर सोए और आपको सूखे पे सुलाया। आप पूरी रात ना खुद सोए, ना उस माँ बाप को सोने दिया, उन्होंने कभी नहीं कहा। और जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो आप माता पिता पानी के लिए, खाने के लिए तरसते हैं, तो आप उनकी बात भी नहीं सुनते। फिर काहे की एजुकेशन और काहे की आपकी स्टडी है और काहे के मार्क्स है, मैं सर हेट होती है मुझे। मैं कहता हूँ इस दुनिया में कौन समझाएगा? माता पिता के लिए कोई नहीं बोलता। मैं साधु संत समाज सोसाइटी जो हमारे कथावाचक या मोटिवेटर स्पीकर, मैं उनसे भी कहूंगा छोड़ दो धार्मिक बातें। धार्मिक बातें बहुत हो चुकी हैं हिंदुस्तान में, सब धार्मिक है, वो किसी भी धर्म की है। लेकिन उस धार्मिक का क्या फायदा कि आप राम को मानो लेकिन राम की बातें ना मानो। बहुत सही। राम जी ने क्या किया है? राम जी ने अपनी सौतेली माँ का हुक्म मान के 14 बरस वनवास वनवास काटा में है, गए। बिल्कुल सही। क्या है ये? कौन है? कौन सीखा आज हिंदुस्तान में? एक आदमी बताए। हम आज भी कहते थे अपने माता पिता जी को, ये ऑन रिकॉर्ड है कि माता पिता जी आप एक आदेश दो, मैं अपने उसी कपड़ों में पूरी जिंदगी जंगल में गुजारूंगा। ये मेरे भाई, मेरे घर की लेडीज, बच्चे गवाह हैं इस बात के। माता पिता तो भले आज इस दुनिया में नहीं, मेरी सिस्टर गवाह। मैं कहता था माता जी आपको, ये लोग आज 4 इंच दीवार के लिए भाई को कोर्ट में खड़ा करते हैं। ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस का फायदा मुझे मिल जाए, दूसरे भाई को कम मिले, लोग इसमें फंसे हुए हैं। मैं कहता हूँ भाइयों के लिए तो जान भी देनी पड़े तो नरेंद्र ही दे सकते हैं। सर ऑन रिकॉर्ड मैं बोलता हूँ, भाइयों के लिए तो नरेंद्र जाई अपने तीनों भाइयों में एक भाई बोले मैं अपना सीना छानने करके उनके चरणों में डाल सकता हूँ। अरे जियो तो ऐसे जियो, क्या जीना ये? आप जियो, दुनिया के लिए आप एक मिसाल बन जाओ, दुनिया आपसे सीखे। मुझे ये मेरा गॉड गिफ्ट है, माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं उनको बचपन से फॉलो करता हूँ। 11 साल में मुझे ये पता था, आज से 49 ईयर्स पहले जी 1976 में मुझे पता था, जब मैं 11 साल का था, 5th में था, कि मैंने इस तरीके से चलना है। और देखिए गुरु महाराज की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, श्री राम जी का। आज वो 11 साल में जो सोचा था, आज 49 ईयर्स में वही रील चलती आ रही है। ऐसे ही मैंने सोचा था कि जब हमारी शादी होगी तो हम अपने भाइयों के साथ ही रहेंगे, ना पत्नी पति के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना अपने भाइयों से करेंगे, ना माता पिता से। और अपने बच्चों में, भाई के बच्चों, 11 साल में लोग आज भी बहुत बुद्धिजीवी, बहुत इंटेलिजेंट लोग पूछते हैं हरजाई जी 11 साल में। मैंने कहा बिल्कुल, तभी तो आज मैं यहाँ हूँ। राइट। ये रियाज, ये प्रयास, ये बचपन से मुझे था और आज मैं इस बात पे अड़िंग हूँ। और अगले 40 साल का अगर जीवन में मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी कहा था कि आप 100 साल तक जियो। मैं पिछले 5 साल से उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनको विश करता हूँ। हर उनके जन्मदिन 17 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है। तो मैं शायद ये 2021 से आज 25 हो गया, इस साल भी मैंने 17 सितंबर 2025 में उनको विश किया था, लास्ट 24 में भी उनको किया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी साहब आपको चाहे दुनिया 1000 साल का आशीर्वाद दे, नरेंद्र भाई 100 साल का देंगे। तो 100 साल का जीवन बहुत होता है। और मैंने ये भी परंपरा हटानी है। मैं अपने पिताजी को बोलता था, अपने माताजी को, कि आप 100 साल तक जियो। तो मेरे पिताजी कहते थे कि आप पुत्र 100 साल से ज्यादा नहीं। मैं नहीं पिताजी अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड का मतलब वो आपको, फिर वो जब 90 ईयर्स के हुए, थोड़े से 3-4 महीने बीमार रहे हैं, तो वो कहते थे बेटा तू ठीक कहता था। अभी 90 साल में मैंने पोते पड़पोते सब कुछ देख लिया,
सब खुशियां दिख दी हैं। अब बाकी जीवन रहे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी रहेगा तो सब मैंने खुशी दिख दी है। क्या बात तो 90 ईयर्स या 100 ईयर्स का तो जो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं तो भगवान श्री राम से कहता हूँ कि 100 साल से ज्यादा भी किसी को उम्र ना देना और 100 साल से कम भी ना देना, ताकि लोग दुनिया में आए तो जिए अच्छे से, कुछ रहना चाहे, मतलब रहना जाए, सब करो, सीखो परिवार की। नरेंद्र जी, एक चीज मेरे को आप बताइए कि अभी हम बात कर रहे हैं माता पिता के बारे में। जी। आज की डेट में क्या होता है, हम इतना सोशल मीडिया चलाते हैं, कितनी वीडियोस तो हम भी आजकल देख रहे हैं कि आज की डेट में लोग अपने माता पिता को घर से तक निकाल देते हैं, जी, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। क्या उनके हृदय में, क्या उनके हार्ट में ऐसी वो चीज रही होगी, इतना पत्थर दिल होगा उन इंसान का, उस बच्चे का जिसने अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज दिया। जी। तो उनकी सोच को कैसे बदलोगे, उनको समझाओ, ये वो कैसे मैं करोगे? अभी आप ये विश्वास कीजिए, अभी कल के दिन, आज की डेट, जी हमारा वीडियो जो भी पॉडकास्ट हो रहा है, कल मैंने एक फेसबुक पे देखा है जी। 80 इयर्स के एक बुजुर्ग थे, वो वृद्ध आश्रम में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनकी प्रॉपर्टी उसमें मेंशन की है। ये तो मेरी बात नहीं, मैं अभी आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत से जिन्होंने देखा वो 80 इयर्स ओल्ड मैन है, या शायद 82 थे, ऐसे 80 करोड़ के आसपास की उनकी प्रॉपर्टी है। जब लोग वहां के वृद्ध आश्रम के या जो नियर डियर वहां पहुंचे तो उन्होंने उनको कहा कि आपके मैसेज भेजा, तो वो बेटा बहू या कोई परिवार का उनको लेने नहीं आया। उन्होंने कहा जी आप इनका दाह संस्कार करो, हमें कोई आना नहीं है। मैं कहता हूं ऐसे इंसानों को, मैं कानून के माध्यम से, मैं बहुत विनम्रता वाला इंसान हूं, मैं कहता हूं मोदी साहब, अगर जो बेटे बहू अपने माता पिता को दोषी मानते हैं या दुख देते हैं, इनके लिए मोदी साहब एक अलग शहर बसा दो आप, और उनको इस हमारे इंडिया में आने की जरूरत ना हो। एक अलग शहर बसा दो और वो लॉक कर दो, ताकि वीजा करके आप कनाडा, यूएस, दुबई जा सकते हैं, लेकिन उनको इजाजत ना हो, क्योंकि ये हमारे देश का माहौल खराब करते हैं। ये जो चंद मुट्ठी भर लोग जो है ना बुरे हैं, इनको सीख लेनी चाहिए कि अगर आप अपने परिवार के नहीं हुए तो नरेंद्र हरजाई कहते हैं, फिर आप किसी के नहीं। जी, बहुत सही। नरेंद्र जी, आपने प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुन, उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं? जी जी जी। तो उन्होंने भी काफी स्टेटमेंट, इतना यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ऐसे यूथ है जो जिनका माइंड अभी भी डाइवर्ट है जी। अभी भी। लेकिन मैं आपसे एक चीज अब यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे भाई की, जी, कि एक भाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जी, क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल हमेशा सेट किया जाता है कि जी, भाई हो तो राम जैसा या लक्ष्मण जैसा, और भरत भरत जैसा हो। क्योंकि देखिए, अगर राम जी ने वनवास बिताया तो कहीं ना कहीं भरत ने भी अपना वही जीवन व्यतीत करा जो उन्होंने अपना वनवास में व्यतीत करा है। कि मेरा भाई अगर जमीन पे सो रहा है तो मैं भी जमीन पे सोऊंगा, मैं उस त्यागता हूं, मैं इस राज दरबार को, मैं हर चीज को त्यागता हूं, क्योंकि मेरा भाई उस व्यवस्था में है। लेकिन आज की डेट में भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, चार मुट्ठी, क्या कहते हैं उस वर्ड को, कि कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए इतनी लड़ाइयां क्यों होती है? ये मेरे ये जो है ना, जैसे आपने श्री राम जी का, लक्ष्मण भरत का नाम लिया ना, ये श्री राम जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आप देख सकते हो। मेरे अंदर इतनी कंपन होती है, मैं चाहता हूं कि हमारे देश में एक भी राम जी जैसा, एक भी लक्ष्मण जी जैसा, एक भी भरत जी जैसा क्यों नहीं को बना। भगवान आप नहीं बन सकते, क्योंकि श्री राम तो विष्णु के अवतार थे, करेक्ट, लेकिन भगवान नहीं बन सकते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने पूरा जीवन काल जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी पत्नी जी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, उन्होंने कभी भी भेदभाव, आप मुझे बताओ हिस्ट्री में कहीं रामायण में लिखा है कि राम जी ने अपने लव कुश को ज्यादा प्यार किया और लक्ष्मण के या भरत के? है कोई? हम लोग क्या है, अज्ञानी है। ये आज इतने कथावाचक हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं सभी कथावाचक का मान सम्मान करता हूं, मैं उनको कहूंगा ये छोड़ दो, ये धार्मिक बातें। धार्मिक बातों ने भी आधा हमारा देश का माहौल खराब किया हुआ है। सर कितना सिखाओगे? एक बात को 100 बार आप रिपीट करते हो, एक बात को 100 बार रिपीट करना, तो ये सिखाओ कि परिवार के पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है, राइट, भाई भाई की वैल्यू क्या है, हस्बैंड वाइफ की वैल्यू क्या है, परिवार की क्या डेफिनेशन है, फैमिली की यूनिटी की क्या डेफिनेशन है, क्या उनके मॉरल वैल्यू की है, तो ये सिखाओ। हमारे परिवार के अंदर सब परिवार धार्मिक है जी, सब धार्मिक है। घर में जो मंदिर है, सुबह शाम पूजा होती है, बहुएं हैं, ब्रदर हैं, लेडीज हैं, पोते हैं, सब अच्छा ठीक ठाक मानते हैं भगवान जी को, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन खाली भगवान जी को मानते रहें
और अपने माता पिता को ना माने, ये बहुत बड़ा पाप है। अपने भाइयों को ना माने, पति पत्नी को ना माने। हमने कभी चारों भाइयों ने एक दूसरे के साथ मजाक नहीं किया, ये भी आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भाइयों ने कभी मजाक नहीं किया, भाई रिस्पेक्ट करेंगे। कभी हमारा भाइयों के साथ गिला शिकवा शिकायत नहीं है। एक ही छत पे रहते हैं, एक ही किचन में खाना खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक किचन वाली जो आपने बात करी, ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार में 2 किचन बन जाती है? क्या वो ऐसा रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? दुर्भाग्यपूर्ण है ये मैं समझता हूं अनपढ़ता है। आपके पास अभी फिर आपको जीना नहीं आता, जीवन उसी का अच्छा है। देखिए एक और बात मैं हमेशा बोलता हूं, जिसका धरती पर स्वर्ग है जी, आसमान पे उनका स्वर्ग है। जिनका धरती पे नरक है, जो धरती पर दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, उनका ऊपर भी यही होगा। क्योंकि भगवान ने आपको ये धरती का स्वर्ग और नरक ये दिखाया है कि यहाँ जो कर्म करोगे, ये तो श्री कृष्ण ने भी यही कहा। बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूँ इस चीज कि को। जैसा कर्म वैसा फल। बिल्कुल। तो मैं इसी पे ही अड़ेंग हूं आज तक, बचपन से ही था। जब आप बचपन में अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो फिर आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। मुझे तभी आज तक कभी कोई मुश्किल नहीं आई है। आज जो भाइयों को कहा वो उन्होंने मान लिया, जो भाइयों ने कहा वो हमने मान लिया। चारों भाइयों ने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, आज जहां भी जाते हैं एक मिसाल है। और सबसे बड़ी खुशी होती है जब हमारे माता पिता का नाम रोशन होता है। अच्छा, आप श्री अंगूरी लाल जी के बेटे हैं, आप वीरा देवी के बेटे हैं। मेरे माता जी पिताजी का नाम था श्री अंगूरी लाल हरजाई जी और वीरा देवी जी। आज हमने उनका नाम रोशन किया। आज भी समाज सोसाइटी देश। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए जो भाई है, एक भाई दूसरे भाई की तरक्की से क्यों जल रहा है आज की डेट में? एक भाई क्यों नहीं देख सकता कि वो तरक्की करे? वो इतना उसमें इगोइस्टिक फील, वो भावना कहाँ से उत्पन्न हुई? क्या इसमें माँ बाप की गलती है आपके हिसाब से? देखिए माँ बाप की कुछ गलती होती हैं, लेकिन देखिए इसके माध्यम से मैं एक बात वो भी कहना चाहूंगा। हमारे पिताजी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि जो नए दर्शक जुड़ेंगे उनको भी ये बताना जताना जरूरी है। 3 वो भाई थे, आज 2 हमारे ताया जी भी भगवान जी के आशीर्वाद से हैं और चाचा जी भी हैं। ताया जी 98 ईयर्स ओल्ड मैन है और हमारे चाचा जी करीब 86-87 ईयर्स हैं चाचा जी। फादर साहब 2019 में 90 ईयर्स थे, 90 प्लस थे। तो उनका तीनों भाइयों का कभी प्यार नहीं रहा। देखिए ये बताना इस वजह से जरूरी होता है ताकि समाज सोसाइटी को ये संदेश मिले कि ये जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता ने वो मुकाम हासिल नहीं किया तो क्या औलाद भी नहीं कर सकती। मेरे माता जी पिताजी हमेशा ये कहते थे, पुत्र ये घर चलाने बड़े मुश्किल है, हमेशा डराते थे। मैंने अपने माता पिताजी को कहा कि आप धूप में मेरे को नंगे पांव खड़ा कर दो तो मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा, एक टांग पे कहोगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप ये कहो कि हम 4 भाई अलग हो जाएं, जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में प्राण है, हम भाई कभी अलग नहीं हो सकते। ये आज समाज सोसाइटी को देश जानेगा। जब तक नरेंद्र हरजाई का जीवन है, अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन अपने जीते जी भाइयों से अलग नहीं हो सकता। क्या बात है। और यही अगर अप्रोच, आई गेस ये थिंकिंग अगर आज की डेट में युवाओं में आ जाए, और जो लोग अपने भाई के साथ ऐसा करते हैं, अगर उनके अंदर भी कुछ नरेंद्र हरजाई जी की बातें अगर आपको फील हो, तो डेफिनेटली शायद आपका भी जीवन बेहतर हो, क्योंकि भाई के बिना भी शायद जीवन अधूरा है। अगर आपका भाई है और आप उसके साथ नहीं रहते, सौभाग्य है। मैं कहता हूं भाग्यशाली हैं वो जिनके भाई होते हैं, जिनके साथ भाई हैं और वो रहते हैं, उनका धरती पर स्वर्ग है। आपके साथ भाई हैं आपके, और आप उनके साथ जीवन नहीं गुजारते तो फिर आपका दुर्भाग्य है। माता पिता हैं, आप उनके साथ नहीं रहते तो आपका दुर्भाग्य है। पति पत्नी हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहते तो आपका दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अगर भाइयों के बीच में आपस में तकरार हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्योंकि देखिए शादी से पहले चीजें सॉर्टेड थी, लेकिन एक लड़की के आने से, शादी होने के बाद लड़की घर आती है, दोनों की शादी होती है, कहीं ना कहीं बीवियों का भी, वाइफ का भी इसमें रोल प्ले होता है कि वो अपने पतियों को इन्फ्लुएंस करती है। और ऐसा बहुत केसेस भी आए हैं जी। मैं आपको उस बेसिस पे कह रहा हूँ जो हमने चीजें देखी हैं जी। तो उनका कितना रोल होता है, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? जी, मैं आज समाज सोसाइटी को, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसका बहुत ईमानदारी से आंसर देता हूँ। जी। देखिए अगर मेरा देश मेरी आवाज सुनेगा, हम 4 भाई आज तक अगर अपने घर में सुख और शांति चाहते हो, अगर चाहते हो कि नरेंद्र हरजाई के परिवार की तरह आपका परिवार कामयाब हो या यूनिटी में रहे, जी।
हमने जीवन में अपने चारों भाइयों ने कभी अपने लेडीज को इस बात की उनको कहा हुआ आज तक नहीं सुनी। हमारे बिजनेस में, हमारे घर में आप ये इंटरफेयर करो या एक दूसरे को भटकाओ, बुरा कहो कि वो देवर ऐसा है, जेठ ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। मैं तो आज भी ये कहता हूँ, हमेशा हमारे घर में बताया हुआ मैंने कि जो पति पत्नी की बुराई करता है उनके कर्म कभी अच्छे नहीं हो सकते। पति पत्नी की बुराई, हमने अपनी चारों जो पत्नी है, मैंने तो आपको बताया ना, बड़ी भाभी माँ, छोटी भाभी बहन, छोटी भाभी बेटी, पत्नी दुनिया की महान, दुनिया की सबसे महान है जो हमारे पत्नी जी, जो मेरा सौभाग्य है कि ऐसी पत्नी जी मिले हैं। लेकिन हमने कभी पत्नी जी की सुनी नहीं, ये नहीं सुनी, उनको पहले दिन से कहा हुआ है 37 इज फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट। ये मेरे मैडम भी तो सुनेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट ये कहा था कि मैडम मुझे दुनिया में, सारी दुनिया में छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे परिवार के जितने सदस्य होंगे आपने उनके अंगेज सिंगल वर्ड नहीं बोलना। तभी तो मैं कहता हूं वो दुनिया की महान है। उन्होंने कभी आज तक हमारी फैमिली के, मदर के, फादर के, ब्रदर हैं, हमारी जो घर की लेडीज है, उन्होंने देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, सास, ससुर को कभी किसी अंगेज सिंगल वर्ड नहीं बोला। तभी तो मैं अपनी वाइफ को सैल्यूट करता हूँ। आप जल्दी से ये बता दीजिए कि आपकी जो जॉइंट फैमिली है, कौन कौन कितने मेंबर्स हैं, सो दैट एक यूथ इंस्पायर हो सके एक आपका एग्जांपल लेके। जी, हम 4 भाई हैं, 65 ईयर्स के भाई साहब हैं, मैं 60 साल का हूँ, छोटे वाले 57 है, उससे छोटे, सबसे छोटे भाई जो है 55 ईयर्स की। ठीक है, 4 लेडीज हैं, प्यार से रहते हैं, भाई भगवान मानते हैं एक दूसरे को। घर की चारों लेडीज की भी मिसाल है, चारों घर की लेडीज देवरानी जेठानी होने के बावजूद उनके, मैं कहता हूं बहनें ऐसी नहीं हो सकती जितनी वो है। ये हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब जानते हैं, उन्होंने कभी निंदा चुगली एक दूसरे की नहीं की है, प्यार से रहते हैं। कोई गिला शिकवा है तो वो आपस में सुलटा देते हैं, हमारे कान तक भी नहीं आता कि लो जी उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। तो उनकी बहुत समझदारी है, आगे बहुएं भी अच्छी हैं, कहीं खामियां पेशियां कमियां रहती है तो उनको समझा देते हैं कि बेटा ये जॉइंट फैमिली है। और मैं आपको एक इस माध्यम से, जब बच्चों की एंगेजमेंट की, अभी 3 और आनी है बहू है, तो मैंने उनको डे 1 से ये समझाया था कि बेटा हमें दहेज नहीं चाहिए, ये समझी सब हुआ है, हमें दहेज नहीं चाहिए। मैं चाहता तो हमें गाड़ी वाले भी रिश्ते आ रहे थे कि बहुएं हमारी गाड़ी लेके आते, कार देने वाले भी थे कि हम 50 लाख लगाएंगे जी, 80 लाख लगाएंगे जी, 1 करोड़ लगाएंगे। ऐसे हमने कहा जी हमें पैसे से तो मतलब नहीं है, अगर हमें तो पानी भी अपनी बारात को खुद पिलाना पड़ेगा तो वो पानी भी हम पिला देंगे, लेकिन हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। ये मेरे वो समझी साहब हुआ है इस बात के। हमें कहा कि सिर्फ संस्कार चाहिए, कार नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए। बहुत बड़ी बात कही। कार है तो क्या वो 10, 20, 25 लाख की कार दे देंगे आपको, 50 लाख शादी में लगा भी देंगे, तो वो 50 लाख से आपका जीवन चल सकता है। अगर बहू अच्छी आ जाए तो वो 500 कारों के बराबर की वो आपके संस्कार जो है आपका परिवार को चला दे। तो मैं इस वजह से कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी बहुओं को कि बेटा हमने अपना जीवन त्याग दिया अपने परिवार को, अपने खून से, मतलब जो है हमारे भाई का जहां पसीना गिरेगा वहां हम भाई अपना खून बहा देंगे। हमारे भाइयों के अंदर तो प्यार की मिसाल है, 4 लड़की। लेकिन जो आज की जनरेशन, जैसे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, इनका कभी कभार हल्का फुल्का मन मुटाव था कभी, लेकिन वो समझाया है, सब अब सही है, लाइन पे आ गए हैं। उनको कहा बेटा ये बाहर की दुनिया बाहर की होती है। मैं सभी को कहूँगा जो आपके गेट के, आपके द्वार पे जो बाहर रहते हैं वो बाहर के होते हैं, अपने वही होते हैं जो आपके घर में रहते हैं, जो घर के अंदर रहते हैं। आप अपने घर की अंदर की दीवारों से प्यार करो, बाहर की दीवारों से प्यार मत करो। ये इस रूम में बैठे हैं तो ये 4 जो दीवारें हैं ना, हम अपने घर के अंदर की दीवारों से सभी प्यार करते हैं, बाहर की दीवारों से नहीं करते, वो बाहर की दीवारें। तो हम चाहते हैं कि जो सुख शांति, देखिए मेरा देश में जब तक मेरा जीवन है, मैं देश को यही संदेश दूंगा कि आप परिवार के सुख शांति कभी भंग मत करना। आप अपनी डिक्टेटरशिप दिखा देंगे, रौब जमा देंगे, बच्चे पढ़े लिखे हैं जी, बहुएं पढ़ी लिखी हैं जी, क्या बात है, पर वो सर कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई को मैंने हमेशा सेकेंडरी माना। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को जरूर पढ़ाओ, बच्चों को जरूर अच्छी शिक्षा दो, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ जो भी है, लेकिन बच्चे के मार्क्स के पीछे मत जाओ। बच्चों के मार्क्स जो है ना, ये आपको दूसरे तरीके से कहूंगा बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। जब आप मार्क्स 95, 98, 100 के पीछे भागेंगे ना, वो मार्क्स तो बच्चे ले आएंगे, लेकिन जो संस्कार, जो एटिकेट्स, मैनर्स है,
उस पर तवज्जो दो जो नरेंद्र हरजाई हमेशा तवज्जो देता है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कोई नहीं बेटा, कितने भी मार्क्स आ जाएं, अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँगा, जब हम 5th 7th 8th तक थे तो हमारे अगर 60 65 70 नंबर आते थे तो मैं अपने टीचर को कहता था कि सर मेरे को 40 नंबर दे दो, बाकी किसी को देने दे दो, किसी को पास कर दो, मैं इतने मार्क्स क्या करूँगा। ये सोचने की बात है सर, ये हकीकत है, मेरे टीचर्स गवाह हैं। मैं कहता था मुझे 40 दे दो, मेरे अगर 70 75 है ना, 30 35 किसी और उसको पास कर दो, मेरे रियलिटी है। तो सर ये मैं आज वही हूँ ना सर, मैं मार्क्स से पीछे बात, मुझे भी 100 चाहिए, मैं भी टॉप बनना चाहता हूँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहता था, मेरी माँ की दुआएं आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर है, डॉक्टर नरेंद्र हरजाई लोग कहते हैं। तो सर ये माँ की दुआएं हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि पुत्र तेरी शक्ल डॉक्टर बन गई है। और मैंने कहा माता जी पुत्र आप अपने कहते हो, कहते नहीं तू पुत्र एक दिन डॉक्टर बनेगा। देखिए और नाम के आगे कोई जबरदस्ती तो नहीं, मुझे कोई नाम के आगे मेरे आज डॉक्टर है तो वो मिला है ना, वो पदवी मिली, पोस्ट मिली है। एक बड़ी अच्छी लाइन है इंग्लिश में, है लाइन कि वन पीस ऑफ आंसर शीट जी कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर बुक। जी तो आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते एक आंसर शीट से। जी तो आपकी जो माँ बाप की दुआएं हैं, जो आपके कर्म है, ये डिसाइड करेगी कि आप क्या बनने वाले हैं। आप ये कहना चाह रहे हो, राइट? देखिए मुझे ये बताइए, आज जिनके पास धन की कमी नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, एजुकेशन की कमी नहीं है, बहुत सी डिग्री है, मैं जानता हूं, मैंने उनके परिवार के, मैं नाम कभी किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेता, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनके परिवार के फैसले किए हुए हैं। मैं कहता हूं अगर मैं शुभम जी आपको बताऊंगा तो उनकी डिग्री देखने के बाद आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, वो आपके पसीने निकल जाएंगे। एक आदमी के पास इतनी डिग्री हो एक इंसान के साथ, आप शायद भूल जाएंगे कि यार ऐसा इंसान नहीं देखा। मुझे किसी ने कहा था, मिलवाया था, वो कहते हैं हरजाई जी अगर आपने उस इंसान से बात कर ली, वो सुनते ही नहीं है, वो किसी की नहीं सुनते, वो इतने एजुकेटेड, इतने पावरफुल है, बड़े बड़े मिनिस्टर से वो मिले हुए हैं। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके पास जाने को मिला। मेरे एक कजन थे, वो मुझे लेके गए, वो कहते भैया आप चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हो, किसी एमपी से मिल सकते हो, विधायक से मिल सकते हो, सबसे मिल सकते हो आप, लेकिन ऐसी कैटेगरी का आदमी आपको नहीं मिलेगा। और ये वाकई सच है। उन्होंने जीवन में ना तो सॉरी बोला किसी को, ना थैंक यू बोला। उनके अपने, तो मैंने कहा सर वो सॉरी थैंक यू, कहते मैंने हरजाई जी कोई गलती जीवन में की नहीं, इस वजह से मैं सॉरी नहीं बोलता, किसी का मैंने एहसान लिया नहीं, इस वजह से मैं थैंक यू नहीं बोलता। तो मैंने कहा सर ये हो, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी। वो मुझे जो लेके गए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है सर, अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी हो तो सर मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन मैं किसी का नाम ना, बड़ी हाई प्रोफाइल वो पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने कहा था हरजाई जी मैंने दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसे शख्स मैंने नहीं देखे, जो किसी के साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकते, मैं उनके घर में 8 घंटे बैठा हूँ सर। उन्होंने अपना खड़ा होकर मुझे अपने सीने से लगा दिया, ऐसे गले लगा दिया। वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज है, मैं सर इतनी बात अगर कह रहा हूँ तो सर ये तो एंड एवरीवन नो दैट पर्सन, सब जानते हैं जी जी उनको जानने का मतलब ये है कि आज मैं चलो ये बोल देता हूँ, वो कहाँ गया, नोएडा गए हैं वो। जी नोएडा गए हैं, और नोएडा में वो एक बात और खोल देता हूँ, चलो शायद वो मैं किसी का नाम हम गेस कर लेंगे। वो सेक्टर 15 सेक्टर में, जहां तक मुझे याद है 15 सेक्टर में वो रहते हैं। तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो मिनिस्टरों की भी फोटो है उनके पास लगी हुई है, उनके मैंने ड्राइंग रूम में देखी है, बड़ी पीएस ऑफ द कैमरा मेरे को नाम बता दीजिएगा आप। हाँ जी मेरे को नाम बता दीजिएगा। मैं किसी का देखिए, मैं एक और है, अगर मुझे कोई आदमी मेरी एडवाइस देता है, मेरा मशवरा लेता है ना, तो मैं उनका नाम गुप्त रखता हूँ जी। ऐसे बहुत से लोग हैं कि मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ मुझसे अलग से बात करते हैं, मैंने कभी किसी हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे की बात नहीं बताई। क्लेश होगा। देखिए अगर आप चाहते हो, हाँ ये जरूर है कि जो मेरी राय लेता है मैं उसको डांट देता हूँ कि नहीं आपकी गलती है। ये है आम आदमी क्या है कि आपके साथ कोई बैठा तो उनके हो गए, हस्बैंड ने कहा तो उनके हो गए। मैं कहता हूँ कि नहीं, उनको उनकी जो गलती है उनको बाहर निकालो, उनको समझाओ कि आप गलत दिशा पे जा रहे हो। तो इस वजह से प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और जिनका घर में मान सम्मान होता है, समाज सोसाइटी उनको ही मान सम्मान देती है। देखिए बहुत अच्छी बात है। अभी एक ना मैं एक बहुत ही बड़े एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ना रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास लाइफ में सब कुछ है, मतलब कौन सी गाड़ी मैं नहीं ले सकता, कौन सी ऐसी घड़ी है जो मैं नहीं ले सकता, मेरे पास सब कुछ है, जिस चीज पे हाथ रख दूं मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन कल को जब मैं अपने पिंड गया, मैं अपने गाँव गया ना, मेरे पास सिर्फ कहने को सिर्फ 4 दीवारें थी, और उस दीवारों के बीच में अकेला बैठा हुआ था, ना मेरे पास माँ बाप है, ना मेरे पास कुछ है। तो
लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, जैसे कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक जॉइंट फैमिली का होना, कि आपका सौभाग्य है ये जी कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी और नरेंद्र जी, अभी आपने बात करी प्यार की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आप ऑफ द कैमरा मेरे से जब आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि आप लव मैरिज के खिलाफ हैं। जी ऐसा क्यों? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जी ऐसा क्यों? देखिए, 3 चीजों से मैं हमेशा ही अंगेज रहा हूँ, बचपन से ही, और आज 60 साल में भी कह रहा हूँ कि एक तो लव मैरिज, जी, बहुत अंगेज हूँ, ऐसा बहुत ही अंगेज क्यों? हूँ। शायद मेरे लेकिन यूथ शायद वो सुनेंगे, मेरे किसी बात को अदरवाइज में मत जाना, मैं अपने बच्चों को जो करना जी। चाहते हैं करें, मैं किसी को बॉन्ड नहीं करता। एक तो लव मैरिज, एक डाइवोर्स, और एक लिविंग रिलेशन। ये 3 चीजें मुझे लगता है कि ये ना, मैं अपने आप ही कह रहा हूँ, मतलब किसी ने नहीं सुना तो वो ना सुने, ये मेरा एक सेंटेंस ये, मैं समझता हूँ ये जीवन में बहुत बड़ा कलंक होता है। एग्री। कलंक है सर ये। मैं लव मैरिज की नहीं, मैं डाइवोर्स और लिविंग मैं के कहता हूँ, मैं भी मानता हूँ against हूँ। जिसने जो किया होगा वो उसको बात पसंद नहीं आएगी। जी अगर किसी ने लव मैरिज की है तो वो जी। सोचेंगे शायद नरेंद्र हजाई ये बात कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिसने करना है वो करो, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ। बट लव मैरिज का इसका लॉस सबसे बड़ा क्या है बता दूं आज आपको। जी बताइए। इसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी तौहीन कर रहे हो। आपने तो अपनी मस्ती में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया, उनके दिल पे क्या गुजरती है, जिन्होंने आपको 25 साल जवान करते करते खुद बूढ़े हो गए, और आप एक लड़की का हाथ पकड़ के उसको घर में ले आते हो या उनको माँ बाप को बोलते हो कि मैंने इससे शादी करनी है। ये जीवन में कभी बर्दाश्त नहीं है। हम 7 भाई बहन हैं, 4 भाई 3, सबकी अरेंज मैरिज है, सबकी। 5 बच्चों की शादी की है हमने, 3 बेटियां 2 बेटे। अरेंज हमारी चॉइस की, वो उनके लाइफ पार्टनर है। बाकी 4 बच्चे और हैं, वो भी कोशिश 99.99 है कि बाकी देखिए 0.1 मैं भगवान पे छोड़ता हूँ कि शायद देखिए वो भी अरेंज मैरिज ही होगी। इससे सबसे बड़ा क्या, माता पिता का मन खुश होता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माता पिता को दुख देके आप अपना पति पत्नी का प्यार, ठीक है, आप करेंगे, लेके आएंगे, तो वो खुशियां आपको नहीं मिल सकती। आप जोर लगा के देख लो, जो पति या पत्नी लाइफ पार्टनर अपने पेरेंट्स की के सहमत एंगेज से। होते हैं, वो चाहे बेटी है या बेटा जी। है, मैंने अभी कभी उनको खुश या सुखी नहीं देखा, वो टेंशन में देखे हैं। बहुत से लोग हैं वो मेरे से डिस्कस करते हैं कि हरजाई जी, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मैं उस वक्त एक कम, आज तो सोशल मीडिया है, आज तो लोग सुनते हैं मेरी आवाज़, लेकिन जब नहीं था, आज से 20 साल 30 साल 25 साल पहले भी, तो मैं हमेशा ही बोलता था कि नहीं, लव मैरिज नहीं, ये पाप है। ऐसी उस लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ होती है जो आपके माता पिता आपके लिए पसंद करेंगे, वो लड़का है या लड़की है, वो उससे अच्छे नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ 100% उनसे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा काबिल हो सकते हैं जो आप चॉइस करते हो। इससे क्या होता है, समाज सोसाइटी में कल को आप अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? मैं पूछता हूँ समाज सोसाइटी को, आपने लव मैरिज की, आपके बच्चे हो जाएंगे, आप वो 25 ईयर्स में जब शादी करेंगे, आप क्या समझाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं तो उसको रोकना होगा ना। क्यों करते हो लव मैरिज? ऐसा उस पार्टनर में क्या होता है जो दूसरे में नहीं हो सकता? मैं आज भी कहता हूं कि मेरे माता पिता की चॉइस थी, मेरी जो पत्नी जी है वो दुनिया की सबसे महान है। मैं अपनी चॉइस से, मेरे को 4 से 5 रिश्ते थे, मैं हमेशा कहीं वीडियो में बोलता हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता था, मैंने कभी इसका खंडन किया, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनमें माता पिता का आशीर्वाद है, शादी वो अच्छी होती है। जो चीजें मैं अपनी चॉइस से लड़की लेके आता उससे बेटर, उससे बहुत अच्छी, 100% अच्छी मेरे माता पिता ने मुझे वो पत्नी जी दी है। तो मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आपके लाइफ पार्टनर में है उससे ज्यादा अच्छे गुण, उससे ज्यादा अच्छी खूबसूरती, हर चीज वो आपके लाइफ पार्टनर में हो सकती है जो आपके माता पिता के साथ चॉइस। लेकिन नरेंद्र जी, ऐसा आज की डेट में क्यों हो रहा है कि अरेंज मैरिज भी अगर कोई कर रहा है तो उनके भी लेकिन डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? ये रीजन क्या हो सकता है डाइवोर्स का? देखिए, ये जो चीजें, मैं ये बात आपने की है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये जी। तो रेशो आज बराबर ही है। अगर देखा जाए ना, लव मैरिज के भी डाइवोर्स होते हैं, तनाव बिल्कुल सही, होता है, अरेंज की और अरेंज के भी होते हैं। इसका तो सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, मेरे पास है। जी, अगर ये मेरे देश के लोग सुनेंगे तो वो जी। कामयाब रहेंगे। देखिए, आप अपने मन को ये समझा लो, कंट्रोल करो, जैसे मैंने किया हुआ है कि मैंने अपनी पत्नी जी से कभी नाराज ही नहीं होना।
मैंने अपने पत्नी जी को कभी गिला शिकवा शिकायत नहीं देनी है। ठीक है, कुछ समझाना है समझाओ आप, हम भी समझाते हैं। कोई बात पत्नी जी से पूछनी है या चलो ऐसे ना करो ऐसे कर दो, प्यार से भी हो सकता है। ये क्या दुनिया को खेल तमाशा दिखाते हो? वो खेल तमाशा पति पत्नी का जब बनाता है या पत्नी पति का बनाती है तो दोनों का खेल तमाशा होता है। राइट। पति के जो माँ बाप होते हैं उनका भी बनता है, जो पत्नी जी होती है उनका, और उसके अंदर समाज सोसाइटी जानती है कि गलत कौन है। मेरे सामने दुनिया का कोई भी आदमी बैठा दो, पति पत्नी कोई दुनिया बैठा दो, मैं आधे घंटे में उनकी दोनों की इंटरव्यू लेके आपको बताऊंगा कि इसमें 100% गलत कौन है। सिर्फ बात करने से अब मुझे बैठा दो कोई भी, वो ठीक है वो नाटकबाजी करने से ज्यादा ही करते रहे कि नहीं मैं सलाह करके आए घर से कि मैंने अच्छा बनना है और तूने बुरा बनना है, और वो बुरा को अच्छा या अच्छे को बुरा बना दे, वो पहचान जाएंगे। लेकिन मेरे को बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि जो पत्नी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे को पता चल जाएगा कि अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करते, और जो पत्नी की इज्जत नहीं करते वो भी मुझे पता चलता है। समाज सोसाइटी को कौन सिखाएगा? नेता सिखाएंगे, अभिनेता सिखाएंगे, कौन सिखाएगा? अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर बागबान मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी, उसमें 4 बेटे थे अमिताभ जी के। सबको ही पसंद है, वो ऐसी पिक्चर है, रुला देती है। ऐसी पिक्चर देखिए, कौन सीखा जी उसमें? बाप के चश्मे के पैसे नहीं है 200-300, बेटे के जूते के लिए 2000 रुपए है। ये मेरी बात नहीं है ना, ये तो पिक्चर देखो। पिक्चर में वो जब अमिताभ बच्चन जी का चश्मा टूटता तो वो अपने बेटे को बोलते हैं, वो चांस की बात, वो सोनी साहब थे, उनके बेटे को ये बोलते हैं जब वो इनका नीलम कोठारी जी के हस्बैंड, उन्होंने ये रोल प्ले किया था, वो 4 बेटों में, उनको अमिताभ बच्चन जी कहता है बेटा ये मेरा चश्मा टूट गया, इसको ठीक करवा देना। तो वो कहते हैं पापा अभी पैसे नहीं है, तो उसी शाम को बेटे का 2000 रुपए का जूता वो लेके आए। ये कहाँ ये भोगेंगे? ये नरक के द्वार खोल रहे हैं, नरक के द्वार है। वो तो चलो एक पिक्चर में दिखाया गया, संदेश था, मैसेज था, लेकिन रियल लाइफ में भी लोगों की यही है। और अपना खून जो था उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी, और जो बाहर से अडॉप्ट करा हुआ था चाइल्ड, उसने उनको भगवान माना। और फिर देखिए ये हमारे हिंदुस्तान की पिक्चरें जो है ना, एक इसमें बहुत अच्छा है कि लास्ट का जो मैसेज होता है ना, वो चारों देखो दर दर भटक रहे हैं, उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो फिर आगे अमिताभ बच्चन को अपनी माँ हेमा मालिनी को कहते हैं कि हमें माफ कर दो, ये हुआ। माँ क्या कहती है कि अगर ये माफ कर दे तो कर दे, मैं तो माफ नहीं कर सकती, ऐसी माँ धन्य है। ये चीजें रियलिटी है। मैं आज भी कहता हूं अपने बच्चों को, हमने कभी भी 4 भाई और 4 लेडीज देखी है, अपने प्यार को आज तक कायम किया हुआ है, नहीं टूट सकता। हमारे बेटे हैं या कोई और है, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी है, कोई जोर लगा ले, हम तो उनको कहते हैं कि भगवान जी बस हमारे प्यार को हमेशा कायम रखना, भगवान जी को सारथी मानो, भगवान जी आपके साथ है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है, एक पॉजिटिव सोच है, और जैसा आपने बिल्डअप करा है, शायद जो चीज आप सिखाना चाह रहे हैं और आपके जो बेटे हैं और उनके बेटे, शायद उनमें भी वही गुण जाएंगे जी, क्योंकि जिस तरीके की परवरिश है शायद वहीं से दिख जाती है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा जी। अभी आपने एक और चीज कही, लिविंग रिलेशनशिप। देखिए आज की डेट में बहुत चीजें कॉमन हो चुकी है, नॉट इवन इन दिल्ली, अगर मैं और स्टेट्स की बात करूं, उन स्टेट्स में भी ज्यादा हो गया है। कह लो कि लोग आज की डेट में सोचते हैं कि हम पहले एक साथ टाइम स्पेंड करके देखें, अगर हमारी कंपैटिबिलिटी मैच होगी तो हम शादी कर लेंगे, तो इससे पहले कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और इस पे एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कार्तिक आर्यन की मूवी थी, बड़ी ही फेमस मूवी थी। उन्होंने कोशिश करी लिविंग में रहने की। अब लिविंग रिलेशनशिप को एक मूवी भी प्रमोट कर रही है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप आपके नजरिए से क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, मुझे ये लगता है कि अब हमारा जो एक इंडिया गवर्नमेंट है, जो इंडियन कल्चर है, उन्होंने भी इसकी इजाजत शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भी दी है। मैं ये खंडन तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी उन्होंने फैसला किया होगा या जो हमारे मिनिस्ट्री है उन्होंने जो फैसला किया, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ये गलत है। इसके लिए गलत इस वजह से है कि अगर माता पिता, देखिए कोई भी, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आप लिविंग रिलेशन में रहते हैं, जब एक मेल और फीमेल, लड़का लड़की रहेंगे, तो उसी को तो कहीं लिविंग रिलेशन। मुझे ये बताइए, मैं उन दोनों बच्चों को ये कहता हूँ जो लिविंग में रहना चाहते हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो जीवन भर ना इधर के हैं ना उधर के, ना पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ना दोस्त रिश्तेदार करते हैं, यहाँ तक कि कानून भी नहीं करता।
क्योंकि ये आपकी अपनी मर्जी है ना, कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन ये थोपता नहीं है ना कि आप ऐसे करो। देखिए ये तो आपकी मर्जी है ना, लेकिन ये अब लव मैरिज है वो भी तो है, कानून इसकी परमिशन देता है, एक कोर्ट है कि जहां जाके लव मैरिज के साइन करो और आप कोर्ट मैरिज में करते हैं लोग, काफी लोग करते हैं। तो ये गलत है, मैं ये समझता हूँ गलत है। इससे क्या होता है, हम ना आज वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर हो गया ये हमारी सभ्यता कहाँ है। बिल्कुल सही। नारे तो हम श्री राम जी के लगाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधे कृष्णा बोलते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो असर कहाँ है, असर कहाँ है उनमें, कहाँ था ये। आज पता क्या, एक और भी चीज है, जैसा कर्म वैसा फल, ये गीता जी का एक ज्ञान है। गीता में श्री कृष्ण जी ने ये कहा था कि जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। बिल्कुल सही। जब हमें पता कि हम माँ बाप को दुखी करके कोई चीज हासिल कर रहे हैं, तो उसका अच्छा फल कहाँ मिलेगा, मुझे बताओ। और वही शायद आपको भी फेस करना पड़े, क्या पता आपके बच्चे हैं वो भी आपको इसी करेंगे ना। आज लव मैरिज जो करेगा वो 25 साल के बाद जो बच्चे जब आएंगे उस एज में, तो क्या वो बच्चे नहीं करेंगे। आप भी तो कभी बाप बनेंगे। हाँ, आपका भी तो टाइम आएगा, साइकिल है ये तो। सास भी कभी बहू सास थी, भी कभी बहू थी, तो वो सास कभी बहू थी, तो वो बात ऐसे है ना, आप भी तो कभी बाप बनेंगे। तो आप जब बाप बन चुके हो, जब आपके सामने ये आएगा कि आपको वो लड़का, आपका बेटा या बेटी है, वो रिश्ते को कहते हैं कि मैंने यहाँ करनी है, लव मैरिज करनी है, और आपको वो पसंद ना हो रिश्ता, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। उस वक्त वो इंसान अपने आप को कोसता है कि काश ये गलती मैंने ना की होती। तो कुछ नहीं है लाइफ। देखिए मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ का, टेंशन मुक्त रहता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, परिवार को खुश रखता हूँ, परिवार हमें खुश रखते हैं, परिवार का बन के रहता हूँ, रामू काका, नौकर, सेवक, चौकीदार, सब कुछ। तो इस वजह से परिवार को खुश रखेंगे ना, तो श्री राम जी खुश हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप अपने घर में आप अपने पेरेंट्स को खुश रख रहे हो, अपने परिवारजनों को खुश रख रहे हो, तो भगवान भी आपसे खुश होंगे। अगर माँ बाप ही नाराज हैं तो फिर भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। आजकल लोग भगवान को मानते कहाँ हैं। आजकल तो एक तो ये सबसे वो जो मैं वृद्ध आश्रम की बात करता हूँ, मैंने हमेशा मैंने मोदी साहब से आग्रह किया है कि मोदी साहब, जीवन के आपके जितने भी अच्छे काम हैं, एक नरेंद्र हरजाई कहते हैं कि एक अच्छा काम और कर दो, सब वृद्ध आश्रम जो ओल्ड एज होम है वहां जाकर उनके जिनके जहां जो बच्चे हैं उनको वहां पहुंचाओ, उन्हीं के लिए बना दो एक आश्रम अलग से। तो क्या ये फैक्ट है ना। आप जो माता पिता को भेजते हैं वो भी तैयारी कर लें, फिर उनके बच्चे भी तो उनके बच्चों को भेजेंगे। मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम ओल्ड एज होम में भेजते हैं, मैं दिल से कहता हूं, क्योंकि मैं भगवान से डरने वाला इंसान हूं, सबका भला करता हूं, मैं कहता हूं उनके बच्चे भी मेरी आवाज सुने तो वो भी उनको वहां भेजें, उनके लिए भी तैयारी करके रखें कि उनको भी है। ये क्या, आप जीवन में 80 साल के बुजुर्ग गए हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, उनके बेटा बहू लेने नहीं आए, ये सर ऑन रिकॉर्ड है। अभी मैंने कल की न्यूज है, मेरा इतना मन दुख हुआ। उनके साथ भी होगी चीज। हाँ जी, ये साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उनके साथ होनी है चीज। जी, और वो हम भी नहीं बदल सकते, वो भगवान ने भी लिखी हुई है। डेथ हो गई है, आप एक डेड बॉडी जो है उस बॉडी से भी नफरत कर रहे हो। जीते जी तो कि वो जो प्राण छोड़ के चलेंगे, कहाँ भगवान माफ करेंगे उनको। नरेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो बुक लिखी है, बुक का नाम है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, तो क्या वो एक ऐसी चीज है जिसने आपको इंस्पायर करा है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये बहुत टाइम से मेरा एक दिमाग में था, मैं अपने हाथों से अपनी डायरी एक बनाई लिखी, पर वो टाइम कम होने की वजह से फिर ये सोशल मीडिया ये वो सब आगे, तो फिर मैंने ये बुक जो है, मेरे कुछ मेरी फैन फॉलोइंग ऐसी है, तो मेरे लिए वो अननोन थे, मैं नाम भी बता सकता हूँ। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, नेहा गुप्ता, सबसे पहले जी, एक राजेंद्र शर्मा है, एक मोनिका भंडारी है, ये 3 लोगों की टीम है। इन्होंने मुझे कहा कि हरजाई जी, आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतनी वो है, तो आपके वीडियो घर घर जाते हैं, तो आप एक बुक क्यों ना आपके नाम की लिखी जाए। तो उन्होंने मुझसे परमिशन मांगी, ये मेरी ही बुक है, मेरा ही नाम फ्रंट पेज पे है, और ये उन्होंने जो भी उनकी जो कॉस्टिंग थी वो मैंने पे कर दी उनको। वो कहते हैं नहीं देना, मैंने कहा नहीं, जो उन्होंने कॉस्टिंग थी बुक बनाने के लिए वो मैंने पे कर दी। अब इसका जो भी मार्जिन आएगा वो मेरे उसमें आएगा, लेकिन मैं इस माध्यम से ये कह रहा हूं कि इस बुक का जो भी प्रॉफिट होगा 50% मैं चैरिटी को दूंगा। किसी गरीब कन्या की शादी करनी है उसमें खर्च करूंगा, कोई मेडिकल की किसी को जरूरत है
उस पर खर्च करूंगा। किसी भी अनाथ किसी को जरूरत है वो मैं 50% इसका जो आएगा तो मैं उनको पे करूंगा, उनको मीन्स चैरिटी में दूंगा। मीन्स जीवन में भगवान ने अगर आपको खुशियां दी है ना तो फिर आपको झुक जाना चाहिए। मैंने ये देखे हैं जिनके पास खुशियां ज़्यादा होती है ना, कुछ लोग कहता हूँ वो बिगड़ैल हो जाते हैं, उनको भगवान का डर खत्म हो जाता है, वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। हमने गरीबी भी देखी है, बहुत गरीबी देखी है, वक्त देखा हुआ है। आज भगवान ने जो भी दिया हुआ है सब कुछ है, फिर भी झुके हुए हैं। डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है। डाउन टू अर्थ वाले के साथ हमेशा भगवान होते हैं। ये अहंकार वाले इंसान पसंद, कभी हमारे बेटे या बहू के आता है ना, देखो बच्चे होते हैं उनको आता है तो मैं उनको कहता हूँ नहीं बेटा भगवान देख रहे हैं। एक ही सेंटेंस बोल दो वो बच्चे समझ जाएंगे, बेटा भगवान जी देख रहे हैं। घमंड मत करो बेटा, घमंड करने वाले की हार होती है, झुकने वाले की जीत होती है। नरेंद्र हरजाई ने झुक झुक के सब कुछ पा लिया, क्यों घमंड करे? रावण ने घमंड किया, क्या हुआ रावण का? घमंड तो रावण का, दुर्योधन ने किया घमंड, क्या हुआ? जिसने भी घमंड किया, आखिर पिक्चरों में देखो ना जो विलेन होते हैं कितने घमंड में ये करते हैं, लास्ट में क्या होता है उनका? फिर भी हमें विनाश ही होता है इनका, होता है ठीक है। बहुत सही नरेंद्र जी। एंड डेफिनेटली हमें भी आज की डेट में ऐसी ही सोच के लोग चाहिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि हमें भी जब हम भी ऐसे लोगों से बात करते हैं हम भी इंस्पायर्ड फील करते हैं, और हम चाहेंगे कि ये जो नरेंद्र जी की जो सोच है, जो माइंडसेट है, ये आप तक पहुंचे। और आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। एंड मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के जरिए जितने भी लोग ये पॉडकास्ट जिन्होंने यहाँ तक देखा है, आई होप आप अपने माँ बाप की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में समझ चुके हो, अपने भाई की इंपॉर्टेंस समझ चुके हो, और अपनी सिस्टर की इंपॉर्टेंस समझ चुके हो। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी बहू को बहू की तरह ट्रीट करते हैं, नहीं, जबकि आपको उनको एज अ बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो ही आपका परिवार रहता है। और नरेंद्र जी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि उनकी फैमिली में 17 लोग आज की डेट में साथ हैं, और 18 लोग साथ हैं, और इनका जो प्यार है अनकंडीशनल है। मतलब आज अगर नरेंद्र जी को उनके भाई कुछ भी कह दे, वो उनको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो आज का यूथ है, अगर उनके भाई में कोई एक भाई किसी को कुछ भी कह दे तो वो नाराज हो जाएगा या उससे ही लड़ने लग जाएगा। तो ये जो सोच है ये बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एंड नरेंद्र जी को आप डेफिनेटली आत्मा चैनल पे भी देख सकते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे। एंड ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहेंगे, और एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं एक ऐसे ही amazing guest के साथ। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much everyone, and thank you so much Narendra ji. Thank you so much. धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला।